जाओ आराम से। आ जाओ मेरी तरफ। स्टेयर्स पे कैसे रहता है रिचा? स्टेयर्स पे सपोर्ट लेना होता है। सपोर्ट लेना होता है। हाँ। एक बार वापस जाएंगे चल के। स्टेयर्स पे भी लिंपिंग लगता है। कम कम। अब कुछ पता नहीं चलता, नॉर्मल लगता है एकदम, है ना? सर्जरी के पहले जो है आप लिम्प करते थे पूरा। ठीक है, एक बार वापस जाओ, वापस आ जाओ। स्टेयर्स चढ़ लेते हो, काम कर लेते हो। ठीक है, you to support your leg always, Yes. right? Okay. And does it get stiff when you sit for longer duration? Yes. Okay. So there's no pain on this side. Yes. Okay. So now if there is pain, let me know. Okay. Now is it paining? Yes. So internal rotation is restricted, and now this won't go down. Yes. Right. So this is painful. Yes. This is painful. All right. Come. कोई तकलीफ नहीं है ना? हम पता भी नहीं चल रहा कौन सी साइड सर्जरी करी है हमने। ठीक है, और एक बार नीचे भी बैठ के दिखाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ, परफेक्ट। लिम्पिंग हो रहा था, पेन था बहुत, डेली एक्टिविटीज प्रॉब्लम हो रहा था। और फिर मैं से स्कूल जा रही थी तो फ्रेंड्स को देखती थी, सब खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और मैं बैठी रहती थी। रेस्ट्रिक्टेड फील होता था थोड़ा सा, मतलब बेसिकली यू वर फेसिंग बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रेस। बोलना चाहूंगा कि मेरी एक कार एक्सीडेंट हुई थी जिसमें मैं अपनी पत्नी को खो बैठा और मेरी बेटी ये पीछे सीट में बैठी थी, मैं ड्राइव कर रहा था, हम 3 जने थे। तो इनका उस एक्सीडेंट में हिप फ्रैक्चर हो गया। राइट। तो मैं कोलकाता से फ्लैट से अपना वर्किंग प्लेस पे जा रहा था, बीच रास्ते में हुआ। तो उस समय ट्रमा में इसको इमरजेंसी में कोलकाता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। राइट। तो वहाँ जैसे डॉक्टर ने कहा, उन्होंने सर्जरी की, जो स्क्रू दे करके फिक्स किया। हिप का डिस्लोकेशन, फ्रैक्चर डिस्लोकेशन हुआ था। हाँ, और बड़ा चीरा लगा के फिर जो है उन्होंने फिक्स किया था वो बॉल का जो उसको फिक्स किया था। Hi friends, so today we are with Richa, West Bengal से आए हैं, है ना? And we are facing problems in the right hip, right? So since when is the problem happening? I think like it had happened like 2 months ago. 2 months ago, right? So currently you're having limping, you're having pain, Yes. right? And it's increasing with time. Daily it's increasing, right? So we met an accident about 6 months ago, and then you were operated with plates and hips. So now we've seen in the x-rays that it has become arthritic. So the screws have gone inside and it's impinging on the acetabulum. So we're going to replace the joint and we're going to remove the screws, right? So we'll examine you right now once you lie down, and then we'll walk once, all right? Okay. So you to support your leg always, right? Okay. And does it get stiff when you sit for longer duration? Yes. Okay. So there's no pain on this side. Yes. Okay. So now if there is pain, then let me know. Okay. Now is it paining? Yes. So internal rotation is restricted, and now this won't go down. Yes. Right. So this is painful. Yes. This is painful. All right. So आराम से। आ जाओ मेरी तरफ। स्टेयर्स पे कैसे रहता है रिचा? स्टेयर्स पे सपोर्ट लेना होता है। सपोर्ट लेना होता है। हाँ। एक बार वापस जाएंगे चल के। स्टेयर्स पे भी लिंपिंग लगता है। कम कम। You to support your leg always, right? Okay. And does it get stiff when you sit for longer duration? Yes. Okay. So there's no pain on this side. Yes. Okay. So now if there is pain, then let me know. Okay. Now is it paining? Yes. So internal rotation is restricted, and now this won't go down. Yes. Right. So this is painful. Yes. This is painful. All right. तो करीब 1.25 साल हो गया है अपने सर्जरी को, और एक कॉम्प्लिकेटेड केस था रिचा का, है ना, जिसमें जो है एस्टाबुलम में पहले फ्रैक्चर हुआ था, प्लेट लगी थी। फर्स्ट सर्जरी को कितना टाइम हो गया?
उससे कितने टाइम पहले हुई थी? ऑलमोस्ट 2 इयर्स। 2 इयर्स हो गए। मतलब जो पहली सर्जरी हुई थी आपकी और जो हमने सर्जरी करी उसके बीच में परेशानी आ रही थी आपको काफी। कैसी परेशानी आ रही थी डे टू डे लाइफ में? तो दोनों लोग आप बोल सकते हो मिलजुल के। लिम्पिंग हो रहा था, पेन था बहुत, डेली एक्टिविटीज प्रॉब्लम हो रहा था। और फिर मैं से स्कूल जा रही थी तो फ्रेंड्स को देखती थी सब खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, और मैं बैठी रहती थी। रेस्ट्रिक्टेड फील होता था हाँ, थोड़ा सा। हाँ। मतलब बेसिकली यू वर फेसिंग बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल Mental, स्ट्रेस, हाँ। है ना? क्योंकि और फैमिली में भी एक स्ट्रेस बन जाता है। आप देख रहे हो बच्चे को अपने। डेफिनेटली से मैं बोलना चाहूंगा कि मेरी एक कार एक्सीडेंट हुई थी जिसमें मैं अपनी पत्नी को खो बैठा और मेरी बेटी ये पीछे सीट में बैठी थी, मैं ड्राइव कर रहा था, हम 3 जने थे। तो इनका उस एक्सीडेंट में हिप फ्रैक्चर हो गया। राइट। तो मैं कोलकाता से फ्लैट से अपना वर्किंग प्लेस पे जा रहा था, बीच रास्ते में हुआ। तो उस समय ट्रमा में इसको इमरजेंसी में कोलकाता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। राइट। तो वहां जैसे डॉक्टर ने कहा, उन्होंने सर्जरी की, जो स्क्रू दे करके फिक्स किया। हिप का डिस्लोकेशन, फ्रैक्चर डिस्लोकेशन हुआ था। हाँ, और बड़ा चीरा लगा के फिर जो है उन्होंने फिक्स किया था वो बॉल का जो उसको फिक्स किया था। राइट। तो वो फिक्स करने के बाद वो 2 महीने तक तो पूरा बेड रेस्ट पे रही। उसके बाद आफ्टर बेड रेस्ट जो उसका रिकवरी हुआ, फिर फिजियोथेरेपी चला 1 महीना। तो उस समय लिटरली 3 महीना लगभग वो मतलब स्कूल नहीं जा पाई। 3 महीने बाद जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई तो स्कूल जाने लगी। तो हार्डली 20-25 दिन वो नॉर्मल मतलब चली, लेकिन उसके बाद से उसका लिम्पिंग स्टार्ट हो गया। तो प्लस पेन हो रहा था। तो उसका लिम्पिंग प्लस पेन देख करके तो मुझे आई वाज शॉक्ड। राइट। जो व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा सर्जरी भी कराया इतना हमने। बड़ा सर्जरी भी कराया था। मैं दोबारा से मैं कोलकाता गया डॉक्टर के पास। राइट। तो वो डॉक्टर का फिर जो रिएक्शन था क्लियरली कुछ बता नहीं रहा था। वो बोल रहा था शायद ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस केस में ज्यादा होगा तो हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ये ऑप्शन है। लेकिन हम अभी नहीं करेंगे, अभी बहुत यंग है, अभी हम और कुछ ट्राई करेंगे। तो वो मेडिसिन देता गया, मैं भी 1-2 बार चेकअप कराता गया, लेकिन उसकी तरफ से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। राइट। जो क्या होगा, और दिख भी नहीं रहा था रिजल्ट भी नहीं दिख रहा था। वो पेन में भी ये कर रही थी। अब इसकी जिम्मेदारी पूरे मेरे ऊपर थी और मैं इसको उस तकलीफ में नहीं देख सकता था। और पढ़ाई में भी डिस्टरबेंस हो रहा था। कोई इम्पोर्टेंट साल था स्कूल का, वो भी 11 था, बहुत मिस हुआ। तो स्कूल ड्रॉप भी हो जाता पूरा ईयर, इतना तकलीफ हो रहा था। यस। तो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर दिस हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड टेकिंग ओपिनियन फ्रॉम वेरियस डॉक्टर्स। मैंने लगभग 18-20 डॉक्टर्स को व्हाट्सएप किया इसकी रिपोर्ट, इसका जो एक्सरे रिपोर्ट था। तो फिर डॉक्टर्स का कहना था जो चला करके रिपोर्ट भेजो, उसको कैमरा वीडियो भेजो। तो उसका लिंपिंग वीडियो में डॉक्टर को भेजता रहा, प्लस उसका रिपोर्ट्स भेजा। तो लगभग 17-18 डॉक्टर्स में से सारे ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे 12-13 का जवाब मिला। तो ऑल ओवर इंडिया मैं कहीं छोड़ा नहीं, मैंने बॉम्बे हुआ, पटना हुआ, कोलकाता हुआ, मैं जहां मेरे को लगा, बेंगलोर हुआ, सब जगह मैंने जो डॉक्टर्स का व्हाट्सएप पे आता है, जब मैं सर्च किया उसमें, तो मैं सब जगह भेजता रहा। तो उसमें कुछ डॉक्टर्स का कंट्रोवर्शियल मैंने उसका ओपिनियन देखा, जिसमें कुछ का कहना था जो अभी तो बहुत उम्र कम है, तो अभी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इतना कम उम्र में हम नहीं करते हैं, तो ऐसा। लेकिन वो डॉक्टर डीपी सर्स का जो मैंने देखा, जो सिंगल ओपिनियन एक ही बार में इन्होंने कहा जो उसको हिप सर्जरी करना ही होगा, देयर इज नो अदर वे, इसको करना ही है। तो इनका कोई मतलब आगे पीछे नहीं था, मतलब सिंगल शॉट में क्लियर कट ओपिनियन मुझे इनसे मिला। क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था ना हमारे पास। जब कोई चीज मर गई है, हाँ, तो आप डेली पेन झेलते रहो उसको। यस, इन्होंने कहा जो वो एक्सरे में क्लियर कट दिख रहा है, जो उसका हिप कोलैप्स हो गया है, वो बॉल कोलैप्स हो गया है, तो इसमें इसको सर्जरी करके इसको आर्टिफिशियली लगाना होगा, हिप THR टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करना होगा। फिर मैं कोलकाता में भी बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैं कंसल्ट कहा, उनका कहना था जी इनको लेकर के आओ मेरे पास। जबकि मैं कहा कोलकाता में वेस्ट बंगाल से यहाँ पे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिपोर्ट से ओपिनियन मिल गया, और कलकत्ता 150 किलोमीटर जाने के लिए मुझे पेशेंट को एम्बुलेंस में लेकर के जाना पड़ रहा था। एग्जैक्टली, दिस इज टेक्नोलॉजी। और यहाँ मुझे ओपिनियन केवल 500 रुपए में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्लियर कट ओपिनियन मिल गया। फिर जब मेजोरिटी डॉक्टर का मैंने देखा, जो ओपिनियन था जो सी विल हैव टू गो फॉर हिप सर्जरी। पर एक बार जब हम बताते हैं, या फिर कोई भी, हम ही नहीं, कोई डॉक्टर भी बताता है
कि इतना बड़ा सर्जरी करना है, आपका छोटा बेटी है, तो एक डर तो लगता है अंदर से। डेफिनेटली डर लगता और है। वेस्ट बंगाल में बैठे हुए दिल्ली में आना, 50 लोग कहते हैं कि कहाँ तुम जा रहे हो, यहाँ हाँ, सब बढ़िया डॉक्टर हाँ, है। एकदम तो एकदम। तब क्या सोच रहे थे आप? तब मैं वही सोच रहा था, मेरे कलीग्स भी कुछ लोगों ने कंफ्यूज किया मेरे को, जो ये व्हाट्सएप में तो यूट्यूब में तो बहुत सारा रहता कुछ है, भी डाल देते हैं लोग। कुछ भी डाल देते हैं, तो सोच समझ के करो कितना ये है। अच्छा, मेरा एक बहुत क्लोज डॉक्टर है, मतलब उसका कहना था जो नहीं हिप रिप्लेसमेंट ओरिजिनल को बचाना है, वो तो आर्टिफिशियल नहीं लगवाना है, तो ओरिजिनल कैसे बचेगा, तो उसने कहा कि इसका ऑस्टियोटोमी करेंगे, ऑस्टियोटोमी सर्जरी पहले करेंगे। फिर मैंने रिसर्च किया जो स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी होता है, तो ताकि हिप को बचाया जा सके। फिर मैं सर आपको मैसेज किया जो वेदर वी कैन गो फॉर ऑस्टियोटोमी और हिप्स, माने ये आपका ऑस्टियोटोमी और स्टेम सेल ट्रीटमेंट, सो दैट द ओरिजिनल हिप कैन बी उसको बचा सके। तो आपने कहा नहीं, अब तो नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑस्टियोटोमी हम करते हैं, वी डू ऑस्टियोटोमी, बट इट इज टू बी डन ओनली इन अ लाइव हेड, जिसमें एवियन सेट नहीं हुआ हो, मतलब उसकी ब्लड सप्लाई पूरी इंटैक्ट है, तो आप ऑस्टियोटोमी करके बचा सकते हो। बट जो ऑलरेडी शेड होने लगा है हेड, मतलब ऑलरेडी डेड है, उसमें आप ऑस्टियोटोमी कर भी दोगे, जुड़ भी जाएगा, फिर भी आपको टीएचआर करना पड़ेगा। दूसरा, ऑस्टियोटोमी करने में हेड का शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, तो टीएचआर फ्यूचर वाला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब स्ट्रेट स्टेम नहीं जा सकती उसमें, टेढ़ा कर देते हैं हम हड्डी को उसमें, तो कई कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत चूजी होना पड़ता है किसमें आप ऑस्टियोटोमी कर सकते हो। तो ये मुझे अब पता चल रहा है, यदि मैं उस ऑस्टियोटोमी में गया होता तब तो इसकी लाइफ मतलब बर्बाद हो जाती, और फिर टीएचआर कर रहे होते हैं फिर टीएचआर हम कर रहे होते, हाँ, इसका साल भी बर्बाद होता, कॉम्प्लिकेशन भी आते। तो थैंक्स गॉड कि मैं आप तक पहुंचा, एंड मैं आप तक पहुंचा थ्रू YouTube। अभी YouTube में जैसे मैं देखा, फिर आपको कंसल्ट किया, तो आपने मेरे को आपका एक पेशेंट है वासत अली, तो उसका आपने मेरे को रेफरेंस दिया, उसका आपने मेरे को भेजा YouTube का जो देखो, फिर नंबर भी दिया, मैंने उससे भी बात करी। वो भी यहाँ आने के पहले 3-4 सर्जरी करा चुका था, बेंगलोर में करवाया था, कोलकाता में करवाया था, लास्टली यहाँ आकर के उसका ठीक हुआ। तो मेरे को उससे थोड़ा सा बढ़ा साहस जो ठीक है। फिर मैंने एक यूएस का देखा आपका केस हिस्ट्री, जो एक यूएस से बंदा आकर के आपसे डुअल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करा करके गया। तो मैं देखा, देखो ये अमेरिका से आकर के यहाँ करा करके जा रहा है, हम बाहर जाते हैं। तो फिर आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरे को सर से ही कराना है। तो फिर मैंने सर का अपॉइंटमेंट बुक करा, आकर के यहाँ एडमिट किया। और देखिए ये बात है जो सबसे बड़ी बात, जो मैं एक सर्विस में जॉब करता हूँ, तो वहाँ रहते हुए मेरे को कराने में इतनी छुट्टी लेनी पड़ती है। यहाँ विदाउट एनी चेकिंग एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, आपने इसको एडमिशन कराया, नेक्स्ट डे इसका सर्जरी हुई। मैंने आपसे फोन पे पूछा, जो आपने तो पेशेंट को फिजिकली देखा नहीं है, तो यदि आप बोल रहे हो एडमिट कर दो, मैं एडमिट कर भी दिया। तो यदि ऐसा लगे जो इसको सर्जरी नहीं करना है आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन, तो आपने कॉन्फिडेंटली कहा तो रिलीज करवा देंगे, तो छुट्टी करवा देंगे। तो ये सब वो हिप से करते और देखते देखते इतना आइडिया तो हमें है ही था ही कि वो जो है होनी ही है सर्जरी, पर पेशेंट के जवाब देने के लिए कभी हमें ऐसा बोलना पड़ता है काउंसिल करने के लिए। हमें तो पता ही था कि सर्जरी होनी है। और सर इतने बिजी रहते हैं, जो जिस दिन मैंने एडमिशन किया नोएडा में यथार्थ हॉस्पिटल में, सर आगरा में सुबह से हॉस्पिटल पेशेंट अटेंड करके ओपीडी अटेंड करके सर्जरी करके रात में 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचे, और 8 बजे उन्होंने इसका चेकअप किया। फिर नेक्स्ट डे सर्जरी की, सर्जरी के बाद नेक्स्ट डे वो पूरा चलने लगी, माने इवन सी स्टार्टेड वॉकिंग, उसका वीडियो भी बनाया था। और पहले कहा गया जो सर के जूनियर्स से कहा जो इसको वॉकर से चलवाएंगे। जब इसको वॉकर दिया गया, तो ये वॉकर का सपोर्ट पे नहीं चल रही थी, ये वॉकर हाथ में उठा के चल रही थी, वॉकर हाथ में उठा के चल रही थी। तो डॉक्टर्स ने कहा यार इसको वॉकर का जरूरत नहीं है, वॉकर का सपोर्ट कहाँ ले रही है, तो वॉकर हाथ में लेके चल रही है। बिकनी टेक्निक यूज की, स्पेशल टेक्निक यूज करी थी। जनरली जो है उसी चीरे से करते हैं लोग, जो ओल्ड टेक्निक का चीरा है हमारा, उसमें सब मसल्स हम काट देते हैं, तो हिप बहुत वीक हो जाता है, पालती नहीं लगा सकते, क्रॉस लेग नहीं बैठ सकते, बहुत रेस्ट्रिक्शंस मिलते हैं। और इतनी यंग एज में हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देना चाहते पेशेंट को, सब कुछ करना चाहता है पेशेंट, अभी खुद डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है, तो अभी से रेस्ट्रिक्शन नहीं दे सकते हम, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने स्क्रूज भी छोटे से अलग से चीरे से निकाले थे, और टीएचआर भी बिकनी से दिया था, rather than doing from the posterior अच्छा, side। ये टीएचआर बिकनी का मैं बताता हूँ आपको। मैंने यही दिल्ली में एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत बड़े सर्जन है, तो मैंने उनसे बात करी जो आप क्या बिकनी करोगे, तो उनका कहना था अरे हम कॉस्मेटिक सर्जरी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सर्जरी करेंगे, पेशेंट को ठीक होने से मतलब है, हम तो कॉस्मेटिक नहीं, कॉस्मेटिक का इसमें हम थोड़ी कॉस्मेटिक कराने आई है। अच्छा,
फिर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अप्रोच, ये भी मैंने काफी रिसर्च किया। तो शायद जो एंटीरियर से करते हैं वो शायद ही बल्ले ही मतलब हिंदुस्तान में 2-4 डॉक्टर होंगे जो करते हैं। अभी हम ही सिखा रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स को। मैं फैकल्टी हूँ नेशनल लेवल पे, तो वी आर ट्रेनिंग पीपल। अभी बैंगलोर जा रहा हूँ मैं, अभी भी 10th को 11th को पहले भी गया था, तो कैडेवर पे हम करना सिखा रहे हैं लोगों को। बिकॉज अभी तो क्या है, जिसको नहीं आता वो ऐसे बोल देता था, अरे ये तो बहुत खराब है, इसमें फ्रैक्चर हो जाता है, इसमें चलेगा नहीं पेशेंट। तो ये पोस्टीरियर से करने का है जो उसमें चीरा बड़ा होता है, रिकवरी टाइम ज्यादा होता है। तो और एंटीरियर का मैंने जो सुन रखा था, तो एंटीरियर में कोई डॉक्टर यहाँ करता नहीं है। एक बॉम्बे में एक मिला था, प्लस मेरे को कोई मिला नहीं, इसलिए मैंने आपको, उसमें बेकनी बहुत कम लोग करते हैं, और हम सिखा रहे हैं लोगों को करना। राइट, तो इसलिए मैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपसे मैं देखा जो रिसर्च करके फिर आपके पास कराया। एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड सो दैट आई कैन रीच यू। मैं आपके पास पहुंचा थ्रू यूट्यूब। राइट। तो और मेरी बेटी का तो पूरा लाइफ चेंज हो गया। और जो है ऑपरेशन के जो मैं डरा देते हैं लोग के बेड पे ही रह जाओगे आप, ऐसा तो कुछ फील नहीं हुआ आपको? फास्ट रिकवरी हुई एकदम, घर जाके भाई कोई प्रॉब्लम नहीं एकदम। वो एक विदिन 1 मंथ 7 डेज हमारा एक फंक्शन था जो रिलेटिव का मैरिज सेरेमनी था। तो उसमें हम लोग तो सोचते रहे जाए नहीं जाए, लेकिन चूंकि ये ठीक थी और बहुत क्लोज रिलेशन था तो नहीं जाते तो अच्छा भी नहीं लगता, तो लेके गए। और वहां उसका डांस, मतलब उसको डांस कर रही 1 मंथ 7 डेज वो डांस कर रही थी। उसका भी वीडियो बना के मैंने आपको भेजा था। लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि प्रॉब्लम ऐसे। वहां तो लोग बोल रहे हैं कि यार इसको कहाँ सर्जरी हुआ है। मतलब इट इज बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन, ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता। मिरेकुलस रिकवरी एकदम। यस, वेरी नाइस। जब इसका जो स्टिचिंग के लिए जो स्टिचिंग करते हैं, तो स्टिचिंग जो स्टेपल जो किया हुआ था, जो जहां से स्क्रू निकाला गया था, तो उसके लिए मैं जो प्रोफेशनल को बुलाया जो स्टिच निकालता है, तो वो आकर के जब 1 महीने बाद स्टिच निकाला तो वो भी पूरा शॉक था। जब वो चल रही थी ना, तो बोला इसका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। बोला हाँ। तो अरे 1 महीना में वो चल कैसे रही है? बोला क्यों? बोला नहीं, यहाँ तो हिप रिप्लेसमेंट हम लोग भी यहाँ करते हैं। तो यहाँ तो 2 महीना बेड रेस्ट रहता है, बेड पे रहता है, उसके बाद तो फिर वो, लेकिन ये चल कैसे रही है? बोला देखो यही डिफरेंस है, जो यही चलता वो 1 महीने से रही है। मैं बोला यही अंतर है जो सर के साथ कराने से और औरों के साथ करने का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। क्योंकि मेडिकल फील्ड इतना एडवांसमेंट है, इतना डे टू डे जो एडवांसमेंट हो रहा है, और जो उस एडवांसमेंट में नहीं रहेगा वो पिछड़ जाएगा। जो हमेशा नया टेक्निक सीखता रहना पड़ेगा। और फर्क पड़ रहा है चीजों का। क्योंकि आप देख रहे हो कि लोग बाग बैठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे। अभी जो हमने एग्जामिनेशन किया इसमें पता ही नहीं चलता कि सर्जरी, हमें नहीं पता चल रहा। अगर कल चल के आएगी तो मैं नहीं बता सकता कौन से हिप का सर्जरी किया। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लेटेस्ट चीज, हम फोन भी तो लेटेस्ट लेते हैं, उसमें तो हम नहीं कहते बिना वाईफाई वाला दे दो चलेगा। तो फिर अपनी बॉडी पे तो हमें द बेस्ट ऑफ इम्प्लांट्स, द बेस्ट ऑफ सर्जरी करनी चाहिए। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट साल है लाइफ के। और लोग जो है पेन में, लिंपिंग में अपने साल बर्बाद कर देते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और कैसी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम शायद सर्जरी के बाद अब पहली बार मिल रहे हैं फिजिकली। यस। तो लोग सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होता है। एक वीडियो कंसल्ट, सारी चीजें सॉल्व, 3 दिन में वापस घर पे, 4 दिन में फ्लाइट लेके, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं तो वैसा ही किया, जो जिस दिन डिस्चार्ज हुआ शाम को, मॉर्निंग में फ्लाइट लेकर के मैं कोलकाता पहुंच गया। 2 घंटे में पहुंच गए। 2 घंटे में दिल्ली से दिल्ली जाने में लग जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप फॉलो अप नहीं आ पा रहे हो या फिर फॉलो अप के लिए यहाँ पे सब कुछ हो जाता है, मैनेज हो जाता है। मतलब डिस्टेंस सर्जरी जो है बहुत इजीली मैनेजेबल है। तो एक बार हम जो है चला के देखेंगे रीचा को, एक बार चॉकलेट लगा के देखेंगे। सब कुछ अच्छा चल ही रहा है ना? अब कुछ पता नहीं चलता, नॉर्मल लगता है एकदम, है ना? सर्जरी के पहले जो है आप लिम्प करते थे पूरा। ठीक है, एक बार वापस जाओ, वापस आ जाओ। स्टेयर्स चढ़ लेते हो, काम कर लेते हो। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है ना? हम पता भी नहीं चल रहा कौन सी साइड सर्जरी करी है हमने। ठीक है, और एक बार नीचे भी बैठ के दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, आज परफेक्ट। ऋचा का केस एक रिवीजन केस है।
कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको एस्टाबुलम में प्लेट लगी हुई है, या फिर हिप के फ्रैक्चर के लिए स्क्रू लगाए गए थे, या एस्टाबुलम प्याली बनाने के लिए स्क्रू लगाए गए थे। कई बार ये केसेस फेल हो जाते हैं, खुरदरापन रह जाता है, या फिर चोट के टाइम पे ही बहुत तेज हेड मार खा जाता है, which really ends in the friction and friction ends in arthritis। ऐसे केस को भी हम बिकनी MISDA से कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसे केसेस नहीं कर सकते, बट हम छोटे से चीज़ से उनका स्क्रू निकाल देते हैं एंड वी परफॉर्म ऑल द सर्जरी बाय प्रोटेक्टिंग ऑल द मसल्स, क्योंकि आपकी पहले ही मसल्स डैमेज हो चुकी हैं, तो वी डोंट वांट टू डैमेज द रिपेयर विच द गॉड हैज डन। सो आप देख रहे हो कि ये लिम्प कर रही थी, एक आध महीने में ही इन्होंने हमें वीडियोस भेजे, अपने रिलेटिव की शादी में एंजॉय कर रही थी, इनके फादर इतने खुश हुए सर्जरी के बाद में, और आज हमारे पास आई हैं, पता भी नहीं चलता। एंड शी इज़ एक्चुअली trying to become a doctor, she is pursuing medical career and we wish all the best to Richa कि वो खुद एक उदाहरण है मेडिकल फील्ड की सक्सेस का, एंड शी हेल्प्स अदर पेशेंट्स इन द फ्यूचर एज वेल। सो ऑल द बेस्ट Richa, take care of yourself, have a nice day।